आईएमडी का 150वां स्थापना दिवस समारोह आज। प्रधानमंत्री मोदी स्थापना दिवस के हिस्सा मिशन मौसम की करेंगे शुरुआत। पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका को भी किया गया आमंत्रित। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। गोरक्षा पीठाधीश्वर के रूप में अर्पित किया भोगा। सीएम ने की जनमानस की समृद्धि की मंगल कामना। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान आज। अमृत स्नान करेंगे अखाड़ों के साधु संत। अमृत स्नान के लिए सीएम योगी ने दी बधाई। का स्नान सनातन एकता का शाश्वत महायज्ञ, सामाजिक समता का महापर्व। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में बारिश ने तो पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई गलन। उत्तराखंड में भी बदला मौसम। मसूरी और नैनीताल में बिछी सफेद चादर। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। आईएमडी का 150वां स्थापना दिवस आज। समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। तो बड़ा अपडेट, जहां आज पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका भी यहां पहुंचेगा। आईएमडी का 150वां स्थापना दिवस समारोह आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ ही मिशन मौसम की भी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ा अपडेट, पीएम मोदी स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे और पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका को भी आमंत्रित किया गया है। आईएमडी का 150वां स्थापना दिवस समारोह आज और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। बड़ा अपडेट, जहां मिशन मौसम की भी शुरुआत की जाएगी और इसी के साथ ही पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका को भी इसमें शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देश को मौसम के प्रति तैयार, जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ ही अगला बड़ा अपडेट, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। गोरक्षा पीठाधीश्वर के रूप में अर्पित किया भोग। फिर चढ़ाई गई नेपाल राज परिवार से आई खिचड़ी। सीएम ने की जनमानस की समृद्धि की मंगल कामना। बता दें कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की समृद्धि की मंगल कामना की है और इसी के साथ ही गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अर्पित किया गया भोग। फिर चढ़ाई गई नेपाल राज परिवार से आई खिचड़ी। सीएम ने सभी लोगों की समृद्धि की मंगल कामना की। बता दें कि आज मकर संक्रांति के पर्व पर एक बार फिर से नेपाल के राज परिवार से ये खिचड़ी आई और खिचड़ी का भोग लगाया गया गोरखनाथ मंदिर में। गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी खिलाई गई। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में ये भोग अर्पित किया गया। तो सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी खिलाई। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अर्पित किया भोग। और इस बीच प्रयागराज से बड़ा अपडेट, जहां महाकुंभ में पहला अमृत स्नान आज। महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत। अमृत स्नान करेंगे अखाड़ों के साधु संत। अमृत स्नान पर जुटे लाखों श्रद्धालु। अमृत स्नान के लिए सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। बता दें कि अमृत स्नान की शुरुआत हो गई है और आज से अमृत स्नान किया जाएगा। इसी के साथ ही 13 अखाड़े आज अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि शाही स्नान को अब अमृत स्नान पुकारा जाएगा। इसी के साथ ही 9.5 घंटे तक ये अमृत स्नान चलेगा। अमृत स्नान करते हुए अखाड़ों के साधु संत नजर आएंगे। इतना ही नहीं, अब तक रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं संगम तट और ऐसे में स्नान करते हुए भव्य, दिव्य और महाकुंभ का जो आयोजन किया गया उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत हो गई है। अमृत स्नान
अखाड़ों के साधु संत करते हुए नजर आएंगे। सुबह 5 बजे से ही अमृत स्नान की शुरुआत हो गई है और उसके लिए सूची भी जारी कर दी गई है। क्रमबद्ध तरीके से अखाड़े एक एक करके अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो आस्था का सैलाब कुंभ की नगरी से शंखनाद हो चुका है। बता दें कि 13 जनवरी से ही महाकुंभ का आगाज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और ऐसे में पहले ही दिन डुबकी लगाने के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और इसी खबर को लेकर पीयूष पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए प्रयागराज से। पीयूष, लगातार सुबह 5 बजे से ही अमृत स्नान शुरू हो गया है। 9.5 घंटे तक ये अमृत स्नान चलेगा। क्रमबद्ध तरीके से साधु संत और अखाड़े अमृत स्नान के लिए पहुंचेंगे। अब तक कितने अखाड़ों ने अमृत स्नान कर लिया, इस बारे में कोई अपडेट पीयूष? बताया कि अभी तक 3 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है और उसके बाद अभी भी 10 अखाड़े बचे हुए हैं जिनको स्नान करना बाकी है। इसके लिए बाकायदा समय निर्धारित है, सब अपने समय पर आ रहे हैं। पूरी तरह से खाली करा दिया गया उनके लिए। हम जहाँ पर खड़े हैं ये रूट जो है वो संगम की तरफ जाता हुआ है। अभी तक जो श्रद्धालु है उनको भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से अनुमान लगाया गया था कि करीब 1.5 करोड़ के आसपास आएंगे, लेकिन पुनः हम आपको बता दें जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी मौके पे, वो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 1.5 करोड़ के ऊपर भी जाएंगे। कम से कम 2 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो है आज संगम में स्नान करने की संभावना है। लगातार अभी भी हम स्टेशन गए थे, स्टेशन से लगातार भीड़ चली आ रही है और ट्रेन से भीड़ चली आ रही है। मेलों में भी भीड़ दिख रही है। तो जिस तरह से आंकड़ा लगाया गया 2 करोड़ से पार जाएगा ये आंकड़ा, और 2 करोड़ के ऊपर जाकर श्रद्धालु आपको शाम तक के 6 या 7 बजे तक जो आखिरी अखाड़ा स्नान करेगा 6 बजे, तो उसके बाद जो आंकड़े आएंगे उससे कम से कम 2 करोड़ के ऊपर ये आंकड़ा जाने की संभावना है। जी बोले। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट है, कोल्ड डे का अलर्ट है, इसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि इतने ज़्यादा ठंडे पानी में श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाएंगे, क्या अलाव की व्यवस्था वहाँ की गई है? ठंड से बचने के लिए क्या कुछ उपाय देखने को मिल रहा है? जी पूनम, देखिए बाकायदा कपड़े चेंज करने के लिए अलग से चेंजिंग रूम वहाँ बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु नहा के आने के बाद जो है खुली हवा में कपड़े न बदले, जिससे उन्हें ठंड न लगे। एक चेंजिंग रूम टाइप के घाटों पे काफी भारी मात्रा में बनाए गए, महिलाओं के लिए भी बनाए गए, पुरुषों के लिए अलग बनाए गए। उसके साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था की गई है। संगम रोड से थोड़ा सा बगल आपको हटेंगे, थोड़ा सा जहाँ स्नान होता है वहाँ पे लगातार हर 10 मीटर 20 मीटर के फासले पे जो है लकड़ियों की व्यवस्था की गई है। अलाव जलाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, बाकायदा वहाँ पर सिपाही मुस्तैद है और श्रद्धालु जो भी है उनके लिए पूरी व्यवस्था है कि आग से बचने का। हालांकि तापमान काफी कम है इस समय। हम आपको बताएं अभी भी धुंध है, पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है, धुंध अभी भी है, जो विजिबिलिटी है पूरी क्लियर नहीं है। और ठंड की वजह से जो है लोग जो है वो आप देखेंगे पूरी तरह से मफलर टोकरी और सब चीजें लगाकर मुस्तैद है, लेकिन कोई जोश कम नहीं दिख रहा है हमको किसी के अंदर भी। कभी गंगा मैया की जय जय श्री राम से नारे लगाते हैं जो संगम की तरफ ले जा रहे हैं, एक जो खुशी की लहर वो देखने को मिल रही है। ठंड तक कहीं भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। हमने कई लोगों से बात की कि इतना ठंड है आप संगम तक जाएंगे, उन्होंने कहा वहाँ ने बुलाया है, हम जाएंगे, चाहे जितनी भी ठंड हो, ओला पड़े, बारिश हो, लेकिन हम आज के दिन तो स्नान करेंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और माँ गंगा के में स्नान करने के बाद मोक्ष के लिए जो तरह से पवित्रता होती है, जो आप कह सकते हैं कि हम जो है पुण्य के भागीदारी बनेंगे। तो पुण्य के भागीदार बनने के लिए करोड़ों की संख्या में प्रयागराज में लोग आ चुके हैं और धीरे धीरे सब अपने गंतव्य स्थान की तरफ पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान नहाना भी शुरू कर दिया है। कई लोग तो पुनः आपको बताया हमें रास्ते में मिले जो कि सुबह 4 बजे 5 बजे स्नान कर चुके थे और वापस अपने स्टेशन की तरफ पहुंच के अपने ट्रेनों के लिए भी जाना स्नान करना शुरू कर दिए। इस तरह से जो ये आंकड़ा चल रहा है वो आंकड़ा लगातार चल रहा है। अखाड़े भी लगातार नहा रहे हैं, 6 बजे तक अखाड़े भी नहा लेंगे और जो श्रद्धालु हैं वो भी 6 बजे के आसपास लेंगे। स्नान करने के बाद जो आंकड़ा है जिससे कि 2 करोड़ से 5 पहुंचने की संभावना है। जी बिल्कुल पीयूष, क्योंकि यही सनातन की जो शक्ति है, क्योंकि जो श्रद्धा का जनसैलाब यहाँ उमड़ा है, लोग दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं, विदेशों से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और विदेशों से जो लोग पहुंच रहे हैं पीयूष वो देखकर भौचक्का हो रहे हैं। इतना बड़ा मेला उन्होंने जीवन में आज तक कहीं नहीं देखा। देखिए पुनः ये जो टेंट सिटी होती है एक शहर अपने आप में ही अनोखा शहर है। जिस तरह से वहाँ बल्ली और टेंट लगाकर 12 से 13 किलोमीटर संक्षेप में शहर बस जाता है। ये शहर अपने आप में अनूठा है। आपको पूरे विश्व में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा
जो कि मात्र 2 महीने के लिए 12 से 13 किलोमीटर में एक शहर बसा दिया जाए और शहर को पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया जाए, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे जो टेंट बनाए गए हैं, जो विदेशी आए हैं उन्हें पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, उनके वॉशरूम जो है जिस तरह से उनकी सुविधाएं होनी चाहिए इसी तरह से तैयार किया गया है, जिससे कि वो यहाँ आए तो उनको किसी तरह की असुविधा न हो। तो एक तरह से भव्य महाकुंभ की शुरुआत जो है इस्लाम से हो चुकी है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि विदेशों से और भी श्रद्धालु आएंगे और आने के साथ ही यहाँ का गुणगान करेंगे, क्योंकि हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वाकई उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जिस तरह से उन्हें फोटो वीडियो दिखाए गए थे और बताया गया था कि इस तरह के शहर है जो कि सेंटों का शहर है, वहाँ से 2 महीने के लिए लगाया जाता है। ऐसे में आइए देखिए इस तरह से श्रद्धा उमड़ती है, जन सैलाब उमड़ता है और उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा वाकई में हमें वही देखने को मिल रहा है और उससे भी बेहतर व्यवस्था, उससे भी बेहतर चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि यूपी सरकार की अगर बात की जाए तो योगी सरकार की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई थी। 13 जनवरी से पहले ही महीनों से यहाँ तैयारियां चल रही थी और जो तकनीकी और जो संस्कृति का संगम यहाँ देखने को मिलेगा, समागम यहाँ देखने को मिलेगा, वो यहाँ अलग तस्वीर होगी। खासतौर पर जो AI का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, वो बेहद अलग और खास है। पीयूष बिल्कुल, अब आपको बताएं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी 6 बार दौरे करते हैं और उन्होंने आने के बाद ही लगातार सुरक्षा का जायजा लिया है। प्रमुखता उनसे सुरक्षा रही है, जो श्रद्धालु आएंगे वो कैसे सुरक्षित स्नान करेंगे, सुरक्षित वापस आएंगे, जिसमें किस तरह का रूट निर्धारित किए गए हैं, कहाँ पे आप बैरिकेडिंग लगाएंगे, बैरिकेडिंग लगाकर कितना उनको डाइवर्ट करेंगे, ये सारी चीजें उन्होंने खुद बैठ के खाका तैयार किया था। उसके साथ ही साथ AI कैमरे की बात करें तो AI कैमरे न सिर्फ मेला क्षेत्र में बल्कि मेला क्षेत्र के बाहर जो स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पे 5 किलोमीटर के परिक्षेत्र में AI कैमरे लगे हुए हैं, उसमें बकायदा सारे डेटा फीड है। लगातार अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसमें स्टेशन का अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है, बस स्टैंड का अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। मेला के जो सेक्टर है 13 से 18 सेक्टर है, उन सेक्टरों का अलग अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है और उन सभी सेक्टरों में AI कैमरे लगे हुए हैं। लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, साथ ही साथ ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं, ड्रोन उड़ा कर भी देखा जा रहा है कि कहाँ से भीड़ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं है। इस तरह से श्रद्धालुओं को पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और ध्यान रखने के साथ ही साथ सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। कहीं भी है किसी भी संदिग्ध होता है तो जो AI कैमरा है वो उसको संदिग्ध को पहचान लेता है। किसी के भी अगर कोई हिस्ट्री ठीक है या किसी का भी कोई आपराधिक इतिहास है तो वह डेटा फीड है उसमें और वो AI कैमरा उसे तुरंत रेड कलर से इंडिकेट करता है और ये बता देता है कि जो व्यक्ति संदिग्ध है तत्काल वायरलेस से सूचना दी जाती है और उस व्यक्ति को उसी जगह पर रोक दिया जाता है और रोकने के साथ ही उसकी पूरी जांच की जाती है, उसके सामान की जांच की जाती है, उसका परिचय पत्र देखा जाता है, उसके बाद ही उसको आगे जाने दिया जाता है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि भारत के 4 राज्यों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है, चाहे वो पूर्ण कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, लेकिन महाकुंभ की जो तस्वीर है प्रयागराज की धरती पर वो बेहद अलग और खास होती है। देखिए महाकुंभ अपने आप में अनूठा है। जिस तरह का जो परिक्षेत्र है, इतना बड़ा एरिया, कहते कि पिछली बार जो क्षेत्र था उससे बढ़ाकर एक बार क्षेत्र किया गया है। एक बार लगभग अगर आप देखेंगे तो 12-13 नहीं लगभग 15 से 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र बना दिया गया है महाकुंभ के लिए। 10 से 12 किलोमीटर का स्नान घाट बना दिया गया है, जिससे कि श्रद्धालु आएंगे वो देखिए श्रद्धालु आने के बाद जब गंगा स्नान करना चाहेंगे तो निश्चित करोड़ों की संख्या में अगर लोग आ रहे हैं तो घाट होने चाहिए। ऐसे में जो 8 से 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र बनाने के लिए बनाया गया, ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुलभ हो रहा है, क्योंकि इसमें बड़े एरिया में आसानी से वो जाकर स्नान कर रहे हैं, स्नान करके वापस लौट रहे हैं। तो एक तरह से जो स्पेस है यहाँ की वो अपने आप में अलग है, इसीलिए महाकुंभ की जो भव्यता है वो आपको प्रयाग में भी अच्छे से देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का स्पेस बहुत अच्छा है, यहाँ के रूट जो है वो इजीली अवेलेबल है अगल बगल से, और यहाँ पे जो टेंट सिटी लगती है वो टेंट सिटी भी अपने आप में अनूठी टेंट सिटी है। आपको VIP टेंट मिलेंगे, VVIP टेंट मिलेंगे, ऐसे टेंट मिलेंगे जहाँ पे की बाकायदा पूरे जिस तरह से आप अपने घरों में रहते हैं सजावट होती है वैसे सजावट वाले टेंट भी में जो कि विदेशों से नागरिक आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई असुविधा न हो ऐसे टेंट भी बनाए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ ने सभी को निमंत्रण भेजा है, निमंत्रण से योग काफी खुश है और यहाँ आकर जो अनुभूति है
जो एक अपने अंदर स्मृति लेकर जा रहे हैं, जो यहाँ की यादें लेकर जा रहे हैं, वो यादें मुझे लगता है कि वो जीवन भर याद रखेंगे और जीवन भर इन यादों को वो भूल नहीं पाएंगे। किस तरह से एक अस्थायी शहर में वो गए थे, अस्थायी शहर में एक आस्था का जन सैलाब उमड़ा था, वो जन सैलाब में किस तरह से लोग चले जा रहे थे, गंगा मैया की जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए, भयंकर ठंड की, कड़ाके की ठंड थी, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं था। सब जयकारा लगाते हुए बकायदा संगम में स्नान करके तिलक लगाकर। चलिए ठीक है पीयूष, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं पीयूष इस वक्त की, और दर्शकों को भी दिखा देते हैं अपडेट। मकर संक्रांति पर संगम किनारे आस्था का महासागर उमड़ा है। सुबह 4 बजे तक 35 लाख लोगों ने स्नान कर लिया। सुबह 8 बजे जूना अखाड़े ने अमृत स्नान किया और सुबह 10:40 पर बैरागी अखाड़ा स्नान करेगा। 11:20 पर दिगंबर अन्नी अखाड़ा और इसी के साथ ही 12:20 पर निर्वाणी अन्नी अखाड़ा स्नान करता हुआ नजर आएगा। पंचायती उदासीन अखाड़ा भी स्नान करेगा और इसी के साथ ही दोपहर 3:40 पर निर्मल अखाड़े का अमृत स्नान होगा। सबसे बाद में उदासीन अखाड़ा स्नान करता हुआ नजर आएगा। अखाड़ों का करीब 9.5 घंटे स्नान चलेगा। तो मकर संक्रांति पर संगम किनारे आस्था का सैलाब, आस्था का महासागर उमड़ा है। सुबह 8 बजे जूना अखाड़े ने अमृत स्नान किया और लगातार 9.5 घंटे तक अमृत स्नान किया जाएगा। 13 अखाड़ों की ओर से 11:20 पर दिगंबर अन्नी अखाड़ा स्नान करेगा और इसी के साथ ही 12:20 पर निर्वाणी अन्नी अखाड़ा स्नान करता हुआ नजर आएगा। दोपहर 1:15 पर पंचायती उदासीन अखाड़ा भी स्नान करेगा। दोपहर 2:20 पर बड़ा उदासीन अखाड़ा स्नान करेगा और इसी के साथ ही हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, और इसी के साथ ही हमारे सहयोगी आशीष प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ जायजा अब तक लिया वो आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला शाही स्नान है और पहला शाही स्नान अलग अलग अखाड़े के जो लोग हैं बकायदा शोभा यात्रा निकाल कर संगम की ओर जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और जय जय श्री राम के साथ साथ ये सभी जो अलग अलग अखाड़ा परिसर के लोग हैं, साधु संत हैं, या ये कहा जा सकता है जो साधु संतों के अलावा अगर देखा जाए तो जो नागा हैं वो भी आज ही के दिन पहला शाही स्नान करेंगे और शाही स्नान का काफ़ी महत्व है। कैसे देखते हैं आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान? कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं इसमें। ये अपना कुंभ मेला है। और स्वामी जी कहाँ गए आपने? आओ स्वामी जी बोलो कुछ। स्वामी जी कैसे देखते हैं इस महाकुंभ को? महाकुंभ को सर्वेशाम सर्वों का कल्याण करने वाला ये कुंभ है और यहाँ 4 जगह कुंभ हो जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय ब्रह्मा जी ने जो भगवान अमृत कलश बांट रहे थे तो 4 जगह, एक प्रयागराज तीर्थराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन महाकालेश्वर और चौथा महाराष्ट्र नासिक, और कहीं भी हम स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। हाँ, देखिए जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आज का महाकुंभ एक भव्य और दिव्य है। आप बड़ी संख्या देखिए, आप ये संगम नगरी की झलकियां हैं। आप जिस तरीके से लोग हाथों में सेल्फी लेकर के फोटो ले रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो अहम सुरक्षा देखने को मिल रही है। लखनऊ नहीं, यूपी नहीं, विदेश से भी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं ये बाहर से लोग आए हुए हैं और आ करके बकायदा कुंभ का नज़ारा देख रहे हैं। ये पहला शाही स्नान कहा जा सकता है और पहले शाही स्नान में लोगों के देखिए हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो महाकुंभ पहुंचे हैं और महाकुंभ के पहले शाही स्नान का नज़ारा लेने के लिए। सुरक्षा की बात की जाए तो हर पूरे महाकुंभ में अलग अलग तरीके से पुलिस के सुरक्षा है और साधु संतों में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। ये एक भव्य नज़ारा कहा जा सकता है इस महाकुंभ का पहले शाही स्नान का। बाकायदा घोड़सवार हैं। पुलिस की अगर बात की जाए तो घोड़सवारी भी की जा रही है, पुलिस उससे भी निगरानी रख रही है। पब्लिक को देखिए पीछे भी किया जा रहा है कि पब्लिक आगे ना आ सके।
ये कहा जा सकता है एक बड़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस महाकुंभ में पहुंचे हैं और इस महाकुंभ के पहले शाही स्नान का नज़ारा लेने के लिए। आप देखिए किस तरीके से अलग अलग जो अखाड़े परिसर के लोग हैं वो बाकायदा बैनर लिए हैं, बाकायदा ये कहा जा सकता है कि वो एक अपनी पहचान बता रहे हैं कि हम इस अखाड़े से हैं। तो आज का दिन काफ़ी महत्व रखता है, जो पहले दिन शाही स्नान का मज़ा ले रहे हैं लोग। आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमृत स्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी है। सनातन एकता का शाश्वत महायज्ञ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामाजिक समता का महापर्व है महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान। बता दें कि आज पहला अमृत स्नान है, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। सनातन एकता का शाश्वत महायज्ञ है, योगी ये कहते हुए नजर आए। सामाजिक समता का महापर्व है महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान और इसे लेकर सभी को बधाई दी गई। तो वहीं मकर संक्रांति के अमृत स्नान पर आज सुबह सन्यासी पंचायती अखाड़ा, महानिर्वादी और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा स्नान की शोभा यात्रा संगम घाट पहुंची, जहां पर 40 मिनट स्नान करने के बाद दूसरे अखाड़ों का समय शुरू हो गया। हिंदुत्व का मानना है कि आज मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता वहां किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं और अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। तस्वीरें जहाँ महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर ये 13 अखाड़ों का संत स्नान शुरू हो गया है। और दिल्ली से बड़ा अपडेट, जो आज मुख्यमंत्री आतिशी करेंगे नामांकन। कालकाजी विधानसभा से भरेंगे नामांकन। पूजा कामना के बाद डीएम कार्यालय पहुंचेंगे। बता दें कि नामांकन आतिशी नहीं भर पाई थी देरी की वजह से, लेकिन आज वो नामांकन दाखिल करेंगी। पूजा कामना के बाद डीएम कार्यालय पहुंचेंगे और आज मुख्यमंत्री आतिशी नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कालकाजी से प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री आतिशी, कालकाजी से लड़ रही हैं और इसी के साथ ही आज मुख्यमंत्री आतिशी नामांकन करेंगी। कालकाजी विधानसभा से नामांकन भरती हुई नजर आएंगी। और अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।